हाथ में और यज्ञ नारायण भगवान को स्मरण कीजिए। आप लोग भी हाथ जोड़ करके स्मरण करें। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। अर्पण कीजिए। तत्पश्चात दुर्वा के माध्यम से आचमन कर लेंगे यज्ञ कुंड को और कहते जाएंगे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए पुनः पीला चावल ले लेंगे और पुष्प अक्षत पुष्प लीजिए और नवग्रह देवता में अर्पण करेंगे। हाथ जोड़ करके पहले आप स्मरण करेंगे नवग्रह भगवान को। ओम नो भद्राकृतवो यन्तो विश्वदोदशानो अपरितास उद्धिव देवानां यथा सदमिदं मृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्जूयता देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां मुख्यमुपसेदिमा वयं देवानां आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वाया निविदा होमहे वयं भगमित्रमदीतं दक्षमस्त्रेदं कर्मयणं वरुणसोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो वामयो भोवातो भेषजं तन्माता पृथ्वीतत्पिताधो तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भोस्तदशिष्णा शृणुतं धिष्णया युवं तमीशानं जगतस्तोस्तपतिं धियज्ञन्येन्वा सहे होमहे वयं पूषानो यदा वेद सामवद्भिद्रे रक्षिता पायुरब्धस्वतये। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धर्षवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वामरुत प्रश्नमातरा शुभं यावानो विदधेतु जग्मना अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रात् स्तरैरङ्गे तष्ट्वा समस्नुभिर्वाशेमहि देवहितं यदायोषतमिन्नो शर्दो अन्ते देवा यत्राम्नश्चक्राजरसं तनूनाम्। हरि ओम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीति वायर्तुगादित्यरोदीरितरन्तरिक्षं श्रीमदिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितरात्रान्मा दीर्घजनित्वं मम। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवा शांति शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वशांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधे यतो ततः समिहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अर्पण कर देंगे नवग्रह भगवान में। आइए क्रमशः पूजन प्रारंभ कर लेंगे। हरि ओम
शुद्ध जल से पवित्र कराएं। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलम स्नानं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धो कृष्णानं जलम समर्पयामि। तत्पश्चात दूध से हरि ओम कामधेनु समुद्भूतां सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ हेतुश्च स्नार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्नार्थं समर्पयामि। दधि से ओम पयस्तु समुद्भूतं मधुलां शशिप्रभं दध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। घी से ओम नवनीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्य प्रदास्यामि। स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। घृतं स्नानं समर्पयामि। मधुरस् ओम पुष्परेणु समुद्भूतं स्वाधुरं मधु मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। तत्पश्चात आम के पत्ते में लीजिए शक्कर गुड़ और अर्पण कर देंगे गौरी गणपति नवग्रह। उसके बाद यज्ञ जो कुंड बनाए हैं उसमें हरि ओम एक छोर समुद्भूतां सर्करां पुष्टिदां शुभां फलापकार दिव्य स्नानं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करा समर्पयामि। इसी कड़ी में मौली धागा छोड़ देंगे। हरि ओम ओम युवासा परिवितगातो श्रयान् भवति यजमानातं धीरास कव्यौन्यति साध्यो मनसा देवयन्त शीतवातोष्ण शस्त्राणि लज्जा रक्षन् परम देहलांगं करणं वस्त्रं शांति प्रयक्ष्मे। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। तत्पश्चात आचमन अवश्य करें। ओम वस्त्रांतरे आचमनीयं जलं समर्पयामि। नवभिस्त्रीं तन्तुर्भिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसी कड़ी में चंदन छोड़ देंगे अनामिका के माध्यम से। हरि ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यगंधम सुवनोपम विलेपम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनानुलेपम समर्पयामि। पुष्प दुबी और अक्षत पीला चावल एक साथ ले लीजिए। ओम अमाल्यादिनी सुगंधिनी मालित्यादिनी वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम दुर्वांगनां सुरितान् मंगलप्रदायमानिस्तान् पूजार्थं गृहे गणनायका अक्षतां सुरेश कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितानां भक्त्यानां गृहाण परमेश्वरा। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतां पुष्पं दुर्वांगनां समर्पयामि। अर्पण कर दीजिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तत्पश्चात सिंदूर और गुलाल भी अर्पण करें अनामिका के माध्यम से। हरि ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुखवर्धनं कामदेव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरं समर्पयामि। अभिरं च गुलालं च हरिद्रामन्वितं नानापरिलं द्रव्यगृहाणं परमेश्वरा नानापरिलं द्रव्याणि समर्पयामि। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तत्पश्चात धूप दिखा देंगे। अम्बे रानी को याद करेंगे। माँ शीतला को स्मरण करेंगे और सुंदर धूप दिखाइए गौरी गणपति नवग्रह और यज्ञ कुंड में। हरि ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधो गंधोत्तमा आग्रे सर्वदेवानां धूपो यः प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमाघ्रयामि दर्शयामि। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तत्पश्चात नैवेद्य जो रखा हुआ है काजू किशमिश बादाम मखाना पिस्ता वो सबको एकत्र कीजिए और अर्पण कर दें। हरि ओम शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिचिर घृतानि च आहारं
शुभोग्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् ॐ अनाभ्या आसीदन्तरक्षेषे स्नोधो समर्वतत् पदभ्यां भूमिर्देश श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यं समर्पयामि आचमन कर ले नैवेद्यान्ते आचमनं जलं समर्पयामि तत्पश्चात लौंग इलायची पान और उसमें सुपारी रख लीजिए हरि ओम पुंगिफलम महादिव्यम नागवर्ली एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुंगिफलम समर्पयामि तांबूलम समर्पयामि। इसके पश्चात में श्रीफल लीजिए नारियल उसमें रखेंगे पीला चावल पुष्प दूबी सिंदूर का स्पर्श करा देंगे। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य रख लीजिए और यज्ञ नारायण भगवान में अर्पण कर देंगे। अंदर नहीं डालेंगे कुंड के बाहर ही स्पर्श करा के रख देंगे। हरि ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुस्तकेन में सफलता व्याप्ति भर्वे जन्मनि जन्मनि। कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाया सहितं ऋतुफलानि समर्पयामि। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जिनको जिनको अनुष्ठान करना है उन सभी के पास साकला बना हुआ है उसको वितरण कर सकते हैं। अब आए अग्नि प्रज्वलित करेंगे। हाँ ध्यान देंगे आप लोग जो पति पत्नी बैठे हैं यदि सपत्नी तो अवश्य गठबंधन करा के ही अनुष्ठान करेंगे तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा। बिना गठबंधन किए अनुष्ठान नहीं करना है। साथ ही 10 दिक्पाल के लिए 10 दीपक पर निर्माण करके रखेंगे छोटा छोटा और एक क्षेत्रपाल के लिए दीपक उसको भी निर्माण करके रखें।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को स्मरण करके यज्ञ नारायण को याद करते हुए पूर्व दिशा से अग्नि प्रज्वलित करते आएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हरि ओम साज्यं च वर्ते संयुक्तं विहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवशेत्रैलोक्यतिमिरापं भक्त्यां दीपं प्रयक्ष्यामि त्राहि मां निराघोर्या दीपोर्ज्योति नमस्तुते। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हेलो हो गया प्रज्वलित, प्रारंभ करें। आइए अब सभी एक साथ मिलकर के हविष्यांग करेंगे। सभी शांति बना लीजिए। पहले अग्नि कुंड को 3 बार जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम राघवाय नमः। आइए सभी प्रारंभ करें। हरि ओम। ओम गणपते स्वाहा। सभी स्वाहा कहते जाएं। हरि ओम भू स्वाहा, ओम इदम अग्नये नमः स्वाहा, ओम भू स्वाहा, इदम वायवे नमः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम इति व्याहृति होमः स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा, ओम ब्राह्मणे स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम निर्यते स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम ध्रुवाय स्वाहा, ओम अध्वराय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अदभ्य स्वाहा, ओम अनिलाय स्वाहा, ओम नलाय स्वाहा, ओम प्रत्युषाय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम अजाय स्वाहा, ओम एकपदे स्वाहा, ओम महिर्बुंध्याय स्वाहा, ओम विरूपाक्षाय स्वाहा, ओम रेवताय स्वाहा, ओम रवताय स्वाहा, ओम रूपाय स्वाहा, ओम बहुरूपाय स्वाहा, ओम त्र्यंबक सुरेश्वराय स्वाहा, ओम सावित्रे स्वाहा, ओम जयंताय स्वाहा, ओम पिनाकिने स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम धात्रेय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम सवित्रे स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम विवस्वते स्वाहा, ओम भगाय स्वाहा। हरि ओम सूर्याय स्वाहा, ओम क्रतवे स्वाहा, ओम अविशभ्याम स्वाहा, ओम तष्टवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम क्रतवे स्वाहा, ओम दंशाय स्वाहा, ओम वसवे स्वाहा,
ओम कालाय स्वाहा ओम कामाय स्वाहा ओम अध्वराय स्वाहा ओम रोचनाय स्वाहा ओम पुरुर्वसे स्वाहा ओम आद्रवाय स्वाहा ओम सोमपाय स्वाहा ओम अग्निष्वताय स्वाहा ओम वरिष्पदे स्वाहा ओम शुक्लाय स्वाहा ओम एकसिंगाय स्वाहा ओम शुद्राय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम कश्यप्याय स्वाहा ओम अत्रये स्वाहा ओम भारद्वाजाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम गौतमाय स्वाहा ओम जमदग्ने स्वाहा ओम वसिष्ठाय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम वासुके स्वाहा ओम शेषाय स्वाहा ओम तक्षकाय स्वाहा ओम कर्टकाय स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा ओम महापद्माय स्वाहा ओम शंखपालाय स्वाहा ओम कमलाय स्वाहा ओम पिशाचेभ्यः स्वाहा ओम गोगेभ्यः स्वाहा ओम सिंहेभ्यः स्वाहा ओम भूतेभ्यः स्वाहा ओम सर्पेभ्यः स्वाहा ओम विश्वावसे स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम हाहये स्वाहा ओम हुहवे स्वाहा ओम घृताच्ये स्वाहा ओम मेनकाय स्वाहा ओम सुकन्याय स्वाहा ओम मंजुघोषाय स्वाहा ओम उर्वश्ये स्वाहा ओम तिलोत्तमाय स्वाहा ओम सुकेशे स्वाहा ओम रुद्रेभ्यः स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम नंदीश्वराय स्वाहा ओम शूलाय स्वाहा ओम महादेवाय स्वाहा ओम श्रीयाय स्वाहा ओम मरुद्गणाय स्वाहा ओम पितृभ्यः स्वाहा ओम रोगाय स्वाहा ओम मित्रवे स्वाहा ओम वसुभ्यः स्वाहा ओम विघ्नराजाय स्वाहा ओम अदभ्यः स्वाहा ओम समीराय स्वाहा ओम मारुताय स्वाहा ओम मरुते स्वाहा ओम जगत्प्राणाय स्वाहा ओम समीराणाय स्वाहा ओम मातर्विष्णे स्वाहा ओम मेदिन्ये स्वाहा ओम गंगायै स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम कौशिक्यै स्वाहा ओम चंद्रवत्यै स्वाहा ओम गोदावर्यै स्वाहा ओम ताप्त्यै स्वाहा ओम रेवायै स्वाहा ओम पयोदायै स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम भीमरथ्ये स्वाहा ओम तुंगभद्राय स्वाहा ओम क्षुद्र नदीभ्यः स्वाहा ओम लवण समुद्राय स्वाहा ओम इक्षुर समुद्राय स्वाहा ओम सुरा समुद्राय स्वाहा ओम सर्पे समुद्राय स्वाहा ओम दधि समुद्राय स्वाहा ओम क्षीर समुद्राय स्वाहा ओम जीवन समुद्राय स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनैश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा ओम महेश्वर्यै स्वाहा ओम कौमार्यै स्वाहा ओम वैष्णव्यै स्वाहा ओम वाराहय स्वाहा ओम इंद्राण्यै स्वाहा ओम चामुंडायै स्वाहा ओम वज्रायै स्वाहा ओम शक्तये स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा ओम खंगाय स्वाहा ओम पाशाय स्वाहा ओम अंकुशाय स्वाहा ओम गदाय स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा ओम चक्राय स्वाहा ओम महाविष्णवे स्वाहा। जल से आचमन कर लीजिए। पुनः हविष्यांग करेंगे, ध्यान दीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। फिर से जल से आचमन कीजिए। तत्पश्चात 10 दिक्पाल प्रज्वलित करें जो दीपक बनाए हैं। पूर्व दिशा से प्रारंभ करेंगे। पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, उसके पश्चात नैऋत्य, आग्नेय, ईशान, ऐसे जो दिशाओं के बीच में दिशा है उनमें रखते जाएंगे। बोलो भागवत महापुराण की। हरि ओम। ओम इंद्राय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय
शक्तिकाय एवं सदीपं दधीमास भक्तिबलं समर्पयामि भो इंद्र दिशं रक्ष बलिं भक्षय यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव ओम अग्नेय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय एवं सदीपं दधीमासं भक्तिबलिं समर्पयामि भो अग्ने दिशं रक्ष बलिं भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव ओम यामाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय एवं सदीपं दधीमास भक्तिबलं समर्पयामि भो यम भो निर्यते भो वरुण भो वायो भो कुबेर भो ईशान भो अनंत दिशं रक्ष बलिं भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। एक क्षेत्रपाल होगा, बड़ा दीपक उसको जला करके पंडाल के बाहर भिजवा देंगे। हरि ओम एकस्मिन् पत्रे मित्रिका पात्रे वा मनुष्याणाहार चतुर्भुजं द्विगुणं ज्वामा स्वेदमाख्या जलपात्रं च संस्थाप्याना चतुर्मुखं दीपं प्रज्वाला हरिद्रामावैकायुतं शोभितं कृत्वा पूजिते यदि क्षेत्रपालाय नमः इति सम्पूज्यं प्रार्थना कुर्यात्। हरि ओम नमो क्षेत्रपालस्तुतं भूतप्रेतगणैः सह पूजां बलिगृहे सौम्यं वर्तु सर्वदा। ओम पुत्रान् देहि नाम धयानां देहि सर्वान् कामस्यान् देहि मे आरोग्यं दे देहि निर्गुणं वः कुर्व सर्वदा। ओम क्षेत्रपालाय सांगाय सपरिवाराय साधुकाय शक्तिकाय ओम मरिगण भैरव राक्षस कुष्मांड वैताल भूतप्रेत पिशाच शाकिनीडाग्नि पिशाचिनी सहिताय समस्त दुरिदुष्टा पूर्वकं समस्त द्वीपिष्य चतुष्पदे दिवन्दना देहर्ष विजय कामाना सिद्ध्यार्थं सजीवं दधिमासं भक्तिबलं समर्पयामि भो क्षेत्रपालं क्षेत्ररक्षबलिं भक्ष मां सकुटुम्बस्य परिवाराय कर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन क्षेत्रपालं प्रीयतं शूद्रेण बलिमुत्थाय अधोलिखित मंत्रेण बलितारण्यात् प्रतिमक्षतानिपिष्टं बलिं चतुष्पदे स्थापये। ओम मा भूताय त्वा नारेतो स्वर्गीयं विख्यते दुंगी हन्ताय दुर्या पृथ्व्या नामुरुतं रक्षेतत् मेन्वितं पृथ्वायस्ता नाभो सादय्यामय्यादित्या उभगस्ते निव हवे रक्षता। हरि ओम बोलो क्षेत्रपाल भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। तत्पश्चात सभी भक्तजनों से निवेदन है, आप लोग एक साथ पूर्णाहुति करेंगे। जितने भी यजमान बैठे हुए हैं सपत्नी, उन लोगों से भी निवेदन, विशेषकर जो यज्ञ कुंड के समीप में बैठे हैं उनसे निवेदन, घुटने के बल बैठ जाएंगे। जो पुरुष वर्ग है, जो माता जी लोग हैं वो सामान्य बैठे रहें। जो पुरुष वर्ग है वो घुटने के बल बैठ जाएं। और जो सूखा नारियल है पूर्णाहुति के लिए, उसमें जो घी डाला हुआ है उस सूखे नारियल को अग्नि के मध्य में रखेंगे, बीच में। आप लोग सब हाथ में ले लीजिए सांकला। पूर्णाहुति का मंत्र प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद फिर पूर्णाहुति होगी। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरि ओम रक्तवस्त्रवेष्टितं नारिकेलं मदायं ओम ऊर्धानं देवो अरतिं पृथिव्यां वैश्वानं घृतं अजायतामग्निं कवि सम्राजमतिथिं जनानासामसन्न प्राप्तं जयनन्त देवा पूर्णादेवी परात् सुपूर्णा पुनरात्मा व्यवनिस्मन् विकृणवाह स्मर्शो सत्कर्णो। हरि ओम इति वसुर्धारा जहयुताम। हरि ओम महाविष्णवे स्वाहा 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 शुभम भवेत्। जल से आचमन कर लीजिए 3 बार।
जितने भी भक्तजन अभी हवन किए हैं सभी अपना अपना सांकला एकत्र कीजिए और एकत्र करके एक जगह इकट्ठा करके अनुष्ठान जो यज्ञ हो रहा है वहां पे भिजवा देंगे और धीरे धीरे उनको अग्नि में डालते जाएंगे। साथ ही वहां पर जो भी सामग्री चढ़ा हुआ है वो सभी सामग्री वहां चढ़े रहने दीजिए। अभी हवन को शांति नहीं करेंगे। आप लोगों से निवेदन है हमारे व्यास जी महाराज जी को मंच तक लाने में सहभागिता दे। परीक्षित लोगों से निवेदन वहां जितने भी सामग्री चढ़ा हुआ है यथास्थित वहीं पर ही रहेगा और हवन अभी शांति नहीं होगा क्योंकि महाराज जी का प्रवचन होगा। उसके पश्चात कपिला तर्पण होगा, गौदान, तब फिर पुनः वहां पास जाकर के भांचा पूजा होगा, भांचा जी का दान। उसके बाद फिर हवन शांति होगी। अभी पूर्णाहुति के रूप में आप पूर्णाहुति कर सकते हैं किंतु शांति नहीं है। तो पुनः निवेदन समिति वाले जो आयोजक गण है ग्रामवासियों से निवेदन है कि हमारे व्यास जी महाराज जी को मंच तक लाने में सहभागिता प्रदान करें। बोलो भागवत महापुराण की जय। साथ ही मैं अपने संगीतकार भाइयों से निवेदन करता हूं जो हमारे कलाकार हैं श्री दानेश्वर साहू जी और उसी कड़ी में हमारे बैंजो मास्टर हमारे साहू जी तबला वाले भैया और हमारे मानिकपुरी भैया ऑक्टोपैड में हैं। उनसे भी निवेदन आप लोग भगवत प्रांगण पर आने की कृपा करें चूंकि कार्यक्रम आगे और है। गीता प्रवचन होगा, तत्पश्चात कपिला तर्पण, फिर समापन आरती। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य संपन्न करेंगे।
श्री राधे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले व्यासी महाराज की जय। बोलिए गीता महारानी की जय। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बलि त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवहनी भवनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्पार्थ ज्ञान मंजरी। आइए श्रीमद् भगवद ज्ञान का सप्ताह का आज पूर्णाहुति दिवस। आप सभी ने यज्ञ में सहभागिता प्रदान करके यज्ञ पूर्ण कर हवन संपन्न किया है। तत्पश्चात आप सभी गीता का सार श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि गीता का श्रवण कब करवाया जाता है? जब व्यक्ति मरण शैया पर रहता है तब उसे गीता का सार, रामायण, भागवत इत्यादि जो हमारे ग्रंथ उपनिषद है वह श्रवण कराया जाता है। लेकिन हमारा एक छोटा सा सवाल रहता है। वह व्यक्ति काल के आगोश में सोया रहता है। जब एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो 206 हड्डी टूटने जितना दर्द वो सहन करती है। तो बताइए इस शरीर से जब जीव निकलता है तो उस शरीर में कितनी पीड़ा रहती होगी। कहते हैं कि यमराज घोड़े लेकर के खड़ा रहता है जीव को ले जाने के लिए। न उस समय सोचने की शक्ति होती है, न समझने की, न श्रवण करने की, न सूंघने की, न चलने की। हमारी चेतना ही नहीं होती उस समय। और हम समय गीता सार इत्यादि क्या क्या श्रवण करते हैं, क्या हमारे काम का आता है? वो कोई मतलब का नहीं होता है। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में स्वस्थ आंखों से, स्वस्थ कानों से इन चीजों का श्रवण कर लेता है, उसको मरण समय में इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सभी जागृत अवस्था में हैं, अधिक से अधिक संख्या बढ़ाइए और गीता का सार श्रवण करिए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आज समापन है, थोड़ा जोर से जय बोलिए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मदन गोपाल की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री आचार्य जी भगवान की जय। कसेरू पावन धाम की जय। संत समाज की जय। श्री
गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते कहाँ है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते कहाँ है किसी का, साथ देते कहाँ है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते कहाँ है किसी का, साथ देते कहाँ है किसी का। समापन है, सबसे निवेदन ताली बजा करके गए एक साथ भगवान का ध्यान करें, हृदय में भगवान को बसा करके चले बड़े आनंद से। जय हो हरि बोल। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते कहाँ है किसी का, साथ देते कहाँ है किसी का। राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी निशानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी निशानी। दुनिया की
हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी निशानी। कर्म पूरा करो जिंदगी का, कर्म पूरा करो जिंदगी का, साथ देती श्री राधे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहेंगे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। 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 नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती कहाँ है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि सब गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। श्री कृष्ण गोविंद। मेरे साथ गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेव। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। गीता गंगाश्च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्ति गेहनी, अर्धमात्रा शिदानंदा, भवग्नि भवनाशिनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बोलिए गीता माता की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। मंदार माला चकुलतालकाय, कपाल
पतितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त मेरे आत्म स्वरूप सकल चराचर भागवत कथा रस प्रेमी प्यारे सज्जनों, भक्तिमती स्नेहमयी दयामयी कृपामयी मेरी प्यारी माताओं एवं स्नेही बाल वृंद, आज बड़े हर्ष की बात हम और आप अपने हृदय आंगन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के भगवत ध्यान धारण किए हुए श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भागवत हमने संपूर्ण श्रवण किया, अब हम गीता श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्यों? भागवत के बाद गीता क्यों सुन लेना चाहिए? क्या कारण है? तो ध्यान दीजिए, भागवत कहने के समय, भागवत सुनने के समय हम लोगों से बहुत बड़ी बड़ी भूल होती है ना। कभी कभी हम क्रोध कर बैठते हैं, कभी कभी हम लोभ कर बैठते हैं, भागवत होते होते कभी कभी हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो ये सब बड़े बड़े दोष हैं। यज्ञ हो रहा है तो बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद और किसी प्रकार से भी पाप मन में ना आने पाए। यदि ये आया तो फल नहीं मिलता है, क्योंकि पात्रता हमारी समाप्त हो जाती है वहीं जहां हम ये गलत काम किए। मैंने कहा था, याद कीजिए, पृथु जी महाराज का यज्ञ हो रहा था तो इंद्र घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था। तो यज्ञ होते तक इंद्र जी के लिए पृथु जी महाराज ने कोई क्रोध नहीं किया। यज्ञ जब समाप्त हो गया तब उन्होंने इंद्र के लिए क्रोध किया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं यज्ञ के दौरान यदि हम कुछ ऐसा करेंगे तो यज्ञ का फल हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्यों से भूल होती है। आ जाता है क्रोध, आ जाता है काम, आ जाता है लोभ, आ जाता है मोह, एक दूसरे के लिए जलन की भावना आ जाती है। हम लोग मनुष्य हैं, कितना बचने का हम प्रयास करें, कहीं ना कहीं हमसे भूल हो ही जाती है। तो ये सब भूल जो हुए हैं, ये सब दोष जो हुए हैं, इन्हीं के परिमार्जन के लिए, इन्हीं के नाश के लिए, इन्हीं से उत्पन्न दोषों को मिटाने के लिए हमको भगवान की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। मतलब ये जो गलतियां हमसे हुई है ना, वो सभी गलती का फल हम समाप्त करना चाहते हैं तो भगवान के दिव्य वचन हमको सुन लेना चाहिए। इसीलिए गीता सुना जाता है कि जो हमसे पाप हो गए हैं वो पाप हमारे नष्ट हो जाएं, और जो यज्ञ हम किए हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, उसका पूरा लाभ हमको मिल जाए।
कोई भी यज्ञ हो इस दुनिया में, उसकी समाप्ति में विद्वान लोग कहते हैं गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, और नहीं तो 2 शब्द गीता का सुन लेना चाहिए। तो वही गीता हम सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि भागवत अभी कथा हो रही थी, तो हो सकता है हम लोगों से बहुत दोष हो गया हो, भगवान के प्रति अपराध हम कर लिए हो जाने अनजाने, है ना। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रहा होगा, दिन में सो गए होंगे या और कोई बातें, तो ये सारे दोष मिट जाएंगे, ऐसी मान्यता है। इसीलिए तो हम गीता सुनने के लिए आए हैं। अभी हमारे श्री दानेश्वर साहू जी बहुत सुंदर वक्तव्य रख रहे थे, अच्छा लग रहा था मुझे कि मरणासन में जब जीव चला जाता है तो गीता उसे सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? प्राण आसानी से छूट जाए, जो कष्ट हो रहा है वो उसको मत हो। गीता वाणी में वो ताकत है। तो जब जीव कष्ट में रहता है तो उस समय उसको कुछ सूझता है क्या? नहीं। कष्ट से छूटने के लिए वो तड़पता है। तड़पता है कि नहीं? तड़पता है। उसका ध्यान पीड़ा के ऊपर है। वैसे ही जब हमें पीड़ा होगी मरने के समय, तो हमारा ध्यान जाएगा क्या? हम गीता के वचनों पर चिंतन कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जब चेतना है, मरने के समय किसी को गीता सुनाना बहुत पुण्यकारी है। ऐसा मत सोचना कि मरने के समय क्या सुनाना, नहीं, सुनाइए। जो नियम बना करके रखे हैं हमारे पूर्वज, वो नियम बिल्कुल ठीक है, किंतु विचार कीजिए, चेतना हम में है, स्वस्थ है हम, और गीता जी का चिंतन हम करें तो कम लाभ होगा हमको, खूब लाभ होगा। इसलिए गीता जब हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, तभी सुन लेना चाहिए। गीता का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े विद्वान गीता पढ़ करके अपने सारी समस्याओं का हल कर लिए। एक से बढ़कर एक विद्वान हुए भारतवर्ष में, और सभी बड़े आनंद से गीता का आश्रय ले लेकर के सभी प्रश्नों का उत्तर निकाल लिए और जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो गए। हम लोग भी चाहें तो गीता माता की शरण लेकर के बड़े आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और परलोक को भी संवार सकते हैं। ये है गीता। सर्वोपनिषदों का वो दोग्धाह गोपालनंदनः। सभी उपनिषद इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेद के आखिरी भाग उपनिषद, सभी उपनिषद गौ के समान है। गौ दोहने वाले श्री कृष्ण भगवान है, और गीता दूध है। गीता रूपी दूध का दोहन किया गया है। उपनिषदों का ये निचोड़ है। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। गीता को समझने के लिए समस्त ग्रंथों को पहले समझ लेना चाहिए, कहते हैं। बड़ी क्लिष्ट है। गीता के भाषा को समझना बहुत कठिन है। स्वयं भगवान श्री शंकराचार्य जी
गीता पर भाष्य किए हैं। द्वितीय अध्याय से गीता का भाष्य भी करते हैं भाष्यकार भगवान। बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की जय। असली गीता आप लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो एक ही है, वो है शांकर भाष्यार्थ गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। मूल्य का ठीक ठीक पता नहीं, 100 से थोड़ा अधिक होगा। वो प्रत्येक सनातनी को अपने घर में रखना चाहिए। आज नहीं तो कल आपकी इच्छा होगी, आप पढ़ेंगे जरूर। नोट कर लीजिए आप लोग, शांकर भाष्यार्थ गीता। और किसी विद्वान से उसको पहले भली प्रकार समझना चाहिए। आप लोगों के आसपास गीता के जानकार होंगे, खोजिए यदि नहीं है तो। और खाली समय में या समय निकाल करके भी उनके पास जा करके गीता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे 10 मिनट 5 मिनट में गीता समझ में आने वाली नहीं है। इसको समझने के लिए हमको साधना करना होगा, क्योंकि गीता के पुस्तक जो दिखाई दे रहा है उसमें ज्ञान है ऐसी बात नहीं। साधना के भीतर ही ज्ञान है। साधना हमको करना ही चाहिए। तो गीता सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदन, भगवान दुहने वाले बने। सभी उपनिषद गाय है, बछड़ा बना अर्जुन और गीता रूपी दूध का दोहन किया गया है। जानते हैं आप लोग, बताने की आवश्यकता नहीं गीता कब गाया गया है। आप लोग यदि कहेंगे तो वो विषय भी मैं रख सकता हूं, किंतु समय बहुत अधिक हो चुका है। मैंने कहा था कि 1 बजे से पहले पहले समापन हम कर लेंगे, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हो रही थी इधर उधर, है ना, यज्ञ इत्यादि कर्म बचे थे, उनको करते करते विलंब हो ही गया। और आज के दिन हो ही जाता है विलंब, तो ज्यादा समय ना लेते हुए गीता को ही समझते हैं, है ना। बोलिए गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र कौन है? आप लोग जानते हैं धृतराष्ट्र कौन है? कौरव दल के ये पिताजी, ठीक है, दुर्योधन आदि के पिताजी, जो जन्म से अंधे हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हे संजय, संजय कौन है? ये महामंत्री हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध घटना को देख करके धृतराष्ट्र को ये सुनाएंगे, क्योंकि इनके पास दिव्य दृष्टि है। पहले इस विषय को पंडित जन कहते थे, तो लोग जो अज्ञानी किस्म के हैं, भोले लोग, वे लोग हंसते थे, महाराज जी लोग कितना झूठ बोलते हैं। अभी भंडारे में क्या हो रहा है महाराज जी को पता नहीं है, और कहते हैं बहुत दूर तक देख करके वो बता रहा है, हस्तिनापुर में बैठे बैठे। लेकिन अब मानते हैं, क्यों? क्योंकि यंत्र रूप में
यंत्र रूप में देख रहे हैं। महाराज जी यहां कथा सुना रहे हैं, YouTube में प्रसारण हो रहा है और लोग अपने कमरे में बैठ करके मोबाइल से देख रहे हैं। नहीं आए हैं वो भी, है कि नहीं? तो यही तो दिव्य दृष्टि है। अब जेब में है, 1000-1200 में खरीद लो। पहले साधना करते थे और साधना करके दिव्य दृष्टि प्राप्त करते थे। संजय वह जीव जो अपने संशय के ऊपर जय कर लिया है, अपने संशय को जीत लिया है, वो है संजय। वो संजय दिव्य दृष्टि का अधिकारी है। दिव्य दृष्टि है इसके पास। बहुत ध्यान से समझते रहिए जो मैं कह रहा हूं, फिर समझ जाएंगे गीता को आसानी से। वो संजय से कह रहे हैं, क्या मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा को लेकर के क्या कर रहे हैं संजय, बताओ। ठीक है, यही श्लोक का अर्थ है। पांडु कौन है? धृतराष्ट्र का भाई। और पांडव कौन है? धृतराष्ट्र के भाई के बेटे। और ये क्या कह रहा है? मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा को लेकर के क्या कर रहे हैं संजय, बताओ। धर्म क्षेत्र कुरुभूमि में है ना भाई, आप खड़े हो, आपका बेटा खड़ा है और आपके भाई के बच्चे खड़े हैं, ठीक? कहीं पर कोई आएंगे और पूछेंगे भैया ये बच्चे कौन हैं, तो आप क्या कहोगे? ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, ऐसा कहोगे? नहीं, आपको ये कहना होगा भाई कि ये मेरे बच्चे हैं। आप ऐसा कहोगे यदि कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे। भाई दो चाचा के बच्चे खड़े हैं, चाचा बड़ा रिश्ता है, कहेंगे तुम लोग कौन हो, तो वो लोग ये कहेंगे क्या ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे बड़े पापा का लड़का है? नहीं, हम लोग भाई हैं बोलेंगे ना। तो इसको क्या कहना था? मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध की इच्छा को लेकर के, लेकिन ये क्या कह रहा है? मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा को लेकर के क्या कर रहे हैं? मतलब ये धृतराष्ट्र अपने जीवन में कभी भी अपने भाई के बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना, और परिणाम क्या हुआ? आपस में बच्चे लड़ मरे। कभी भी बुजुर्गों को ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसा परिवार के भीतर भाव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे आपस में लड़ मरते हैं। सबको सम दृष्टि से देखना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। है अत्यंत कठिन साधना, किंतु ये साधना करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। हाँ, आप अपने भाई के बच्चे को अपना बच्चा नहीं मान रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य ही है। तो पहला श्लोक ही ये बता देता है कि आगे चल करके बच्चे आपस में लड़ेंगे। ये प्रथम श्लोक है। संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।
पांडवों के सेना को देख करके दुर्योधन जो है आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास चला गया और कहने लगा, पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपद पुत्र धृष्टकेतु के द्वारा जो पांडवों के व्यूहकार सेना रचना की गई है उसको देखिए प्रभु। कौन कौन है? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधा युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्यु विक्रांत। ऐसा लंबा चौड़ा वर्णन है। कहे इनके पास देखिए कौन कौन है। भीम और अर्जुन के समान बड़े पराक्रमी हैं। युधान है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु है, चेकितान काशीराज है, वीर्यवान है, पुरुजित है, कुंती भोज है, शैब्य है, नरपुंग है, युधामन्यु है। ये बड़े बड़े योद्धा हैं गुरुदेव। तो इनके तरफ तो इतने ही हैं। अस्माकं तु विशिष्ट्या तन्नी बोध द्विजोत्तम। हे द्विज श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी गुरुदेव, इनके तरफ तो इतने ही योद्धा हैं, हमारे तरफ तो एक से बढ़कर एक है। कौन है? तो कह रहा है वो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से, हमारे तरफ भवान, भवान मतलब आप, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। ये भयानक भयानक योद्धाओं का नाम लिया। आप हो गुरुदेव। और कौन है? दादा भीष्म है। कोई कोई विद्वान बताते हैं दादा भीष्म उस समय 400 वर्ष के थे। ये पक्का नहीं कहा जा सकता है कितने वर्ष के थे, लेकिन कोई कोई बताते हैं। एक एक बिरौनी भी पक गए दादा भीष्म, और कई नौजवान ला केला खा गए। दादा भीष्म जब कवच कुंडल धारण करके निकलते थे युद्ध के लिए तो बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपते थे। इतनी क्षमता है इनके भीतर कि प्रतिक्षण अर्जुन को मार दे। दादा भीष्म गंगा की धार को अपने बाण वेग से रोकने वाले हैं। दादा भीष्म परशुराम जी को बाण के कड़घरा में खड़े कर दिए थे। यही दादा भीष्म जब कन्हैया ने कहा पांडव और कौरव दोनों मेरे प्रिय हैं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो दादा भीष्म अपने तीर धनुष उठा करके कहने लगे, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये प्रण कर लिए और कन्हैया को शस्त्र उठाना ही पड़ गया। रथ के पहिए को लेकर के दौड़ पड़े थे कि नहीं। ये दादा भीष्म है जो कृष्ण को भी विवश कर दे। जब चाहेंगे मरेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान है। यदि वो मरना नहीं चाहते तो मरते ही नहीं। उनकी इच्छा हुई तब वो मरे। इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो इनमें ये अपार बल कहां से आया? तो इनके जीवन में दो विशेषता है। ये दोनों विशेषता को आप लोग भी धारण करने का प्रयास कीजिए। पहला, लंगोट के सच्चे थे, मतलब एकदम पक्के ब्रह्मचारी थे। लंगोट के सच्चे थे और जुबान के पक्के थे।
जो लंगोट का सच्चा है और जुबान का पक्का है, वे कभी भी पराजय के भाजन होते ही नहीं। सदैव सदैव उनको विजय लाभ ही मिलता है। जीत पर जीत होती है इनकी, हारते कभी नहीं है। अपना जुबान पक्का करना सीखिए। ये ढुलमुल जुबान वालों की मर्यादा नहीं रहती है समाज में। आदमी हो तो एक बोलिया हो, दो बात करिए ठीक नो है, ऐसे सियान मन करते हैं ना। एक बोलिया बन रहे क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। और अपने ब्रह्मचर्य को जो बचा करके रखा है, ब्रह्मचर्य जिनका स्खलित नहीं होता है, वे तो संसार में सूर्य की भांति चमक उठते हैं। ब्रह्मचर्य यदि आप अपने धर्म पत्नी पर ही स्थित हैं, शास्त्र मर्यादा अनुकूल, तो आप ब्रह्मचारी हैं विवाहित होते हुए। और यदि आपका विवाह भी नहीं हुआ है और आपका मन इधर उधर भटकता है, तो आप ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। और दादा भीष्म के ब्रह्मचर्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लंगोट के बड़े सच्चे हैं और जुबान के बड़े पक्के हैं। कर्ण का नाम आया है, भवान भीष्मस्य कर्णस्य। कर्ण है, कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ है, सूर्य का बेटा है। लेकिन हाय रे कर्ण की फूटी किस्मत, सूर्य का बेटा है, अंधेरे का गुलाम हो गया, दुर्योधन का साथ दिया। सूर्य जब निकलता था, कर्ण जब निकलते थे स्नान करके, तो सूर्य नारायण की किरणें आकर के कर्ण के पीठ थपथपाया करती थी। और सूर्य नारायण सीना फुला करके कहते थे, देखो मेरा बेटा जा रहा है। पंचजय बाण है कर्ण के पास, चुन चुन करके पांचों पांडव को मौत की गहरी नींद सुला दे, ऐसी शक्ति है इनमें। कर्ण दानियों में शिरोमणि कर्ण, कवच कुंडल को शरीर से उधेड़ करके दान करने वाले कर्ण। अपने मृत्यु की चिंता इनको नहीं है, बड़े धार्मिक है कर्ण। अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे कर्ण। और ये जो 5 पांडव है ना, 5 भाई, इनके ये बड़े भाई हैं, अयोनिज हैं। कर्ण बड़े महान वीर योद्धा थे, किंतु असत्य का सहयोग किए, इसलिए इनका भी नाश हो गया। सत्यमेव जयते नानृतम्। अन्ये च बहवः शूरा, बहुत सारे शूरवीर का वर्णन किए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता, नाना शस्त्र प्रहरना, सर्वे युद्ध विशारदा। और बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण की बाजी लगा देंगे। द्रोणाचार्य जी गुरुदेव हमारे, ध्यान से सुनिए। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए अपने प्राण की बाजी लगा देंगे। ये दुर्योधन दुर्मति कह रहा है। क्यों जी? कोई किसी के लिए मर सकता है क्या? इतने लोग यहाँ बैठे हो आप लोग, बताइए कोई किसी के लिए मर जाओगे? कौन मरेगा भैया किसके लिए? और जिसका काल आया है, जेकर काल आया है तिहित उठाही का निसमझ फोन के बात है, निदमिस हो जाए। कैसे? काल जिसका काल आया है, काल उसी को तो निगलेगा, दूसरा कोई क्या बचा पाएगा? कोई किसी के लिए
ना जी रहा है ना मर रहा है, सब अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए मर रहे हैं। ध्यान रहे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आपसे जो मेरा प्रेम है ना, वो स्वार्थ के लिए है। मेरा जो आपसे प्रेम है, वो स्वार्थ के लिए है। भाई का भाई से प्रेम स्वार्थ के लिए। पिता पुत्र, माता पुत्री, ससुर दामाद, बहू सास, ये सबका प्रेम आपस में जो है वो स्वार्थ के लिए है। कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते।